इस वीडियो में हम देखेंगे टाइम एंड इट्स यूनिट। बिफोर बिगिनिंग लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन। अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या आप टाइम को ड्रॉ कर सकते हो, तो शायद आप में से कुछ ड्रॉ करे एक क्लॉक या कोई कैलेंडर। बट इज इट द टाइम? अगर बात करें बुकिश डेफिनेशन की, तो टाइम इज व्हाट अ क्लॉक रीड्स। बट टाइम इज नॉट दैट सिंपल। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी। कंसीडर, आप किसी शॉप से शॉपिंग करके घर आए और आपको पता चला कि आप चॉकलेट्स लाना भूल गए। तो आप उस शॉप पर चॉकलेट्स लाने के लिए दोबारा जाते हो और आपको आपकी चॉकलेट्स मिल भी जाती हैं। लेकिन आपको आपके चॉकलेट्स लाने के लिए जो 20 मिनट्स लगे वो आप वापस नहीं ला सकते। वो हमेशा के लिए चले गए पास में। नॉट दैट्स द मेन थिंग। हमारे इस 3D वर्ल्ड में हम कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं क्योंकि चीज़ें जो है वो स्पेस में फिक्स्ड हैं। लेकिन टाइम इज़ मूविंग और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव होता है, जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन है। इसीलिए हम टाइम को लीनियर या एरो ऑफ टाइम कहते हैं। चलिए एक दूसरी एग्जांपल की बात करते हैं कि मान लीजिए कोई एस्ट्रोनॉट है किसी स्पेसशिप में जो हमारी अर्थ से या हमारे सोलर सिस्टम से भी काफ़ी आगे। अनफॉर्चुनेटली उसके पास कोई क्लॉक भी नहीं। अब अगर किसी ने उससे ये पूछा कि व्हाट्स द टाइम, तो क्या वो सही टाइम बता पाएगा? आप इस बारे में सोचिए जब तक हम थोड़ा सा पास में जाकर आते हैं। आपने बिग बैंग के बारे में सुना है? और क्या आपको इस बात का अंदाज़ा है कि हमारी यूनिवर्स कितनी बड़ी है? लेकिन आज से 13.7 बिलियन पहले हमारी यूनिवर्स ऐसी नहीं थी। ना मैटर था, ना स्टार्स, ना प्लैनेट और ना ही टाइम। बस एक छोटा सा डॉट था, एक एटम से भी छोटा। यही वो छोटा सा डॉट आगे चल के हमारी यूनिवर्स बनने वाली थी। हमारी अर्थ, सन, मून और सारी चीज़ें इसी से निकलने वाली थी। और अचानक वो डॉट एक्सप्लोड हो गया और हर तरफ फैलने लगा। बस यहीं से टाइम की शुरुआत हुई। लेकिन क्वांटम थ्योरी के हिसाब से, जो कि अब तक की सबसे ज़्यादा सही मानी जाने वाली डेफिनेशन है टाइम के बारे में, हो सकता है फ्यूचर में इसके अंदर थोड़ी सी और चेंजेस आए। तो टाइम की शुरुआत बिग बैंग से हुई। बिग बैंग के होने के 3 मिनट बाद ही पहला मैटर पार्टिकल बना। लेकिन मैटर पार्टिकल से पहला एटम बनने के लिए 3 लाख साल लग गए। फिर स्टार्स बने, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से प्लैनेट्स, सोलर सिस्टम और गैलेक्सीज बनने लगी। कुछ लाख साल बाद हमारी अर्थ, मून और सन बने, जैसे हम आज देखते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि अर्थ के फॉर्मेशन लाखों साल बाद हुआ, तो अर्थ बिग बैंग जितनी तो ओल्ड नहीं होगी एग्जैक्टली। लेकिन अर्थ फॉर्म होने के लिए जिन पार्टिकल्स और एनर्जी की ज़रूरत थी वो बिग बैंग के साथ ही बने। इट मीन्स ये जो सारी यूनिवर्स का वजूद बिग बैंग के बाद से ही हुआ, बस उनका फॉर्म थोड़ा सा डिफरेंट था। बिग बैंग के बाद ढेर सारे इवेंट्स हुए, जैसे बिग बैंग का होना, एनर्जी का प्रोड्यूस होना, एटम्स का क्लोज आकर कोई एक पर्टिकुलर शेप लेना, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से गैलेक्सीज का बनना वगैरह वगैरह। और ये इवेंट्स आज भी हो रहे हैं और शायद आगे भी होते रहेंगे। तो अगर मैं ये कहूँ कि बिग बैंग के बाद यूनिवर्स का वजूद या एग्जिस्टेंस आगे बढ़ रहा था एक के बाद एक इवेंट्स को पास करके, तो क्या ये सही होगा? नॉट दैट्स द टाइम। So the time is the continued progress of existence and events in an irreversible form, from past through present into the future. But we live on Earth, और मोस्टली जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो अर्थ से रिलेटेड होते हैं। इसलिए टाइम को कन्वीनियंट बनाने के लिए हमने उसे डिफाइन किया कि टाइम इज व्हाट अ क्लॉक रीड्स। और बुक्स में भी इसी डेफिनेशन को सिंप्लीफाई करके इंक्लूड किया गया। अब बात करते हैं टाइम की यूनिट के बारे में। यूजुअली टाइम को सेकेंड, मिनट, डेज, वीक में मेजर करते हैं, लेकिन इसकी जो SI यूनिट है वो है सेकेंड। अब ये जो 1 सेकेंड था, इसकी वैल्यू को डिफाइन करने के लिए अर्थ की रोटेशन को कंसिडर किया गया, जिसको हम 1 कंप्लीट डे भी कहते हैं। इस 1 कंप्लीट डे को शुरू में आवर्स में यानी घंटों में कन्वर्ट किया गया और उसके लिए उसे 24 से डिवाइड किया।
फिर उसको मिनट्स में कन्वर्ट किया और ऐसा करने के लिए उसे 60 से डिवाइड किया और फाइनली उसको सेकेंड्स में कन्वर्ट किया और ऐसा करने के लिए उसको फिर से 60 से डिवाइड किया। अगर इसको हम सिंपल करें तो 1 कंप्लीट डे को 86,400 से डिवाइड किया और जितनी भी टाइम की वैल्यू हमको मिल रही थी कहा गया कि ये 1 सेकंड होगा। रिसेंट स्टडी से पता चला कि अर्थ की रोटेशन स्लो होती जा रही है। हालांकि उसकी वैल्यू बहुत कम है, लेकिन कुछ हजारों साल बाद वो वैल्यू कंसिडरेबल होगी। तो 1 सेकंड की वैल्यू में कोई चेंज ना आए, इसलिए इसे रिडिफाइन करने की ज़रूरत थी किसी ऐसी चीज़ के अकॉर्डिंग जो चीज़ स्पेस और टाइम के साथ चेंज ना हो। और जिस चीज़ को सेकंड के मॉडर्न डेफिनेशन के लिए सिलेक्ट किया गया वो थी सीसीएम की रेडिएशन। पीरियोडिक टेबल में सीसीएम की पोजीशन यहाँ होती है। इसका एटॉमिक नंबर 55 है और इसके आउटर ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है जो कि इसी ऑर्बिट में ऑसिलेट होता रहता है। और जब भी कोई टाइनी पार्टिकल ऑसिलेट होता है तब उससे रेडिएशन एमिट होती है। सीसीएम की रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी 9192631770 हर्ट्ज है, विच मीन्स वो इलेक्ट्रॉन जो कि सीसीएम के लास्ट ऑर्बिट में है इतने टाइम्स ऑसिलेट होता है। या हम यूँ कहिए कि 1 सेकंड में सीसीएम से 9192631770 नंबर ऑफ रेडिएशन साइकिल इमिट होती है। इसे सिंपली समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए एक ट्रेन है जिसमें 10 डब्बे अटैच्ड हैं। वो ट्रेन मूव होते हुए एक पोल को क्रॉस करती है। अब हम जानते हैं कि उन 10 डब्बों को पोल क्रॉस करने के लिए कुछ टाइम लगेगा। सिमिलरली सीसीएम की रेडिएशन भी सीरीज ऑफ साइकिल्स के फॉर्म में ट्रैवल करती है। यह है एक साइकिल और ऐसी 9192631770 साइकिल्स को एक पॉइंट क्रॉस करने के लिए जितना भी टाइम लगता है उतने टाइम को कहा गया कि ये 1 सेकंड होगा। तो 1 सेकंड की मॉडर्न डेफिनेशन कुछ यूँ होगी कि टाइम टेकन बाय 9192631770 numbers of cycles of cesium radiation to cross a point